देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, क्या लोकसभा चुनाव में हार के बाद नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के आगे सरेंडर कर दिया है? क्या नरेंद्र मोदी अब फिर से वही राह पकड़ चुके हैं जो पहले आरएसएस कहा करता था और आरएसएस के इशारे पर अब सब कुछ होने लगा है और भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष आरएसएस का खास होगा? कमोबेश आज ये चीजें खड़ी हो गई। देश के एक संवैधानिक पद पर यानी उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आज सदन के अंदर आरएसएस के गुणगान कर रहा है। दुर्भाग्य का विषय है, लेकिन यह हो रहा है। केंद्र सरकार कानून में संशोधन करके आरएसएस के जो तमाम नौकरशाह हैं, तमाम कर्मचारी हैं, तमाम जो राजकीय तमाम दायित्वों से बंधे हुए हैं, उनको आरएसएस की पूरी गतिविधियों में हिस्सा लेने की विधिक अनुमति दे देता है। आरएसएस के निर्देश पर देश के 9 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त कर दिए जाते हैं और जो लिबरल होते हैं, जो समाज के सच को भी बताने को स्वीकार करते हैं, उनको हटा दिया जाता है, चाहे वो मणिपुर की राज्यपाल हो या राजस्थान के राज्यपाल। और इस तरह से करके कई लोग बाहर हो जाते हैं और कई वो आ जाते हैं जो तमाम तरह के धांधली, वसूली और दूसरे अपराधों में कहीं ना कहीं संलिप्त रहने के आरोपी रहे। जी, आज यही हो रहा है। आज सबसे शर्मनाक दिन देखने को मिला जब राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सदस्य बता रहे थे और आरएसएस की उस गतिविधि के बारे में बता रहे थे जो राष्ट्र विरोधी है, समाज को तोड़ने वाली। और जब उस गतिविधि पर बात कर रहे थे तो उपराष्ट्रपति जो सभापति भी हैं, वो कहते हैं आरएसएस पर कोई टिप्पणी मत कीजिए, आरएसएस पर टिप्पणी करना संविधान की उल्लंघना है, उस पर टिप्पणी करना है। आरएसएस राष्ट्र सेवा में लगा है, समर्पित है और वो उसके गुणगान गाने लगे। जब वो उसके गुणगान गा रहे थे तब नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उस पर बोलना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें भी रोक दिया गया और अंत में पूरे विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। स्वाभाविक सी बात, जो झूठा चरण बंदन गुणगान करने की आपकी परंपरा है, उस परंपरा में वह विपक्ष जो जनता के मुद्दे लेकर के आया है, वह तो नहीं कर सकता। इस देश ने वह कलंकित दिन भी देखा है जब आरएसएस पर यह आरोप लगा था कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में उसकी संलिप्तता थी और इस पर प्रतिबंध लगाया था तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो टिप्पणी की थी, आजकल भारतीय जनता पार्टी उन्हें पूजने का नाटक करती है। तो उन्होंने कहा था, जब कुछ सदस्यों ने उन्हें चिट्ठी लिखी कि उससे प्रतिबंध हटा दिया जाए, तो उन्होंने कहा इससे प्रतिबंध नहीं हटाया जा सकता है। इस संगठन ने वह अपराध किया है जो अक्षम्य है और यदि इन्हें खुला छोड़ दिया गया तो ये समाज में नफरत फैला देगी। और न जाने क्या क्या कहा। आरएसएस के बारे में उन्होंने बड़ा स्पष्ट बताया था। जब पंडित नेहरू ने भी एक लचीला रुख अपनाया कि चलो छोड़ो,
तब भी उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और मना किया। पंडित नेहरू ने एग्री किया और फिर वो रहा। जो उस वक्त में प्रतिबंध लगा था वो एक समय आने के बाद में हटाया गया, लेकिन यह प्रतिबंध लागू रहा और वह प्रतिबंध श्रीमती गांधी ने लगाया कि आरएसएस किसी भी उस गतिविधि में भाग नहीं ले सकेगा। लोग जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और दूसरे और लोग हैं, वो आरएसएस की गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि यह जो दावा करता है कि यह एक सांस्कृतिक संगठन है, यह वैचारिक संगठन है, ऐसा नहीं है। यह असल में एक राजनीतिक संगठन का काम करता है। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है और तब जनसंघ के लिए काम करता है। और यह भी कहा गया कि नफरत फैलाने, दंगा कराने और दूसरे तमाम गतिविधियों में, अराजक गतिविधियों में इसकी हिस्सेदारी होती है, इसलिए कोई भी सरकारी कर्मचारी इसमें हिस्सा नहीं ले सकता और इसलिए रोका गया। इसको न अटल बिहारी वाजपेयी हटा सके, न कोई और, न जनता पार्टी की जब सरकार आई थी 1977 में उसने भी नहीं हटाया। फिर 1989 में भाजपा के सहयोग से बनी जो जनता दल सरकार थी उसने भी नहीं हटाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी नहीं हटाया, नरेंद्र मोदी ने भी नहीं हटाया, ना अपनी पहली बार में न दूसरी बार। और 2024 के जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुले मंच से कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की जरूरत नहीं, वह खुद इतना सक्षम हो गया है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गया है और न जाने क्या क्या उन्होंने गिनाया था, तो उन्हें आरएसएस की अब जरूरत नहीं। और उसके बाद में लोग यह मानते हैं कि आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी को जितवाने में वह रुचि नहीं दिखाई जो पहले दिखाती थी। नतीजतन भारतीय जनता पार्टी 63 सीटें हार गई और जिस कारण से वह बहुमत के आंकड़े को भी नहीं पहुंच सकी और 240 सीटों पर सिमट गई। बैसाखियों के सहारे नरेंद्र मोदी की एनडीए की सरकार बनी है और बैसाखियों के सहारे बनी सरकार हो तो निश्चित रूप से उसको डर लगता है और शायद वही डर है कि अब नरेंद्र मोदी उस पर मेहरबानी दिखाने की काम कर रहे हैं। और उसी मेहरबानी की कड़ी में पहला काम यह किया गया कि आरएसएस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया, वह प्रतिबंध जिसमें सरकारी कर्मचारी अधिकारी उसमें हिस्सा ले सके। श्रीमती सोनिया गांधी ने आज इस पर टिप्पणी भी की कि यह प्रतिबंध हटा करके एक अराजकता का माहौल बनाने का काम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हम उम्मीद करते थे कि इस हार के बाद वह सबक लेगा, लेकिन उसने सबक नहीं लिया। उसने समाज को तोड़ने, समाज में विघटन पैदा करने की अपनी कृत्य क्रियाकलाप जारी रखे और उसी का नतीजा है जो कावड़ मार्ग पे जिस तरीके से नफरत फैलाने का काम किया गया भगवान शिव के भक्तों के बीच में और दूसरे समुदाय के व्यक्तियों, उनके ऊपर शोषण की तरीके से किया जा रहा है, अराजकता को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस तरह से हमले किए जा रहे हैं। जो हो रहा है वो निश्चित रूप से दुखद है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रोक लगा के अच्छा काम किया, लेकिन यह अस्थायी है। स्थायी व्यवस्था तो तभी हो सकती है जब इस तरह की विघटनकारी क्रियाकलाप बंद हो, पूरी तरह बंद हो, समाज को जोड़ने का काम हो, ना कि तोड़ने का काम। तो श्रीमती सोनिया गांधी ने आज इसको लेकर के बड़ा स्पष्ट कहा। वो आज कांग्रेस के संयुक्त संसदीय दल की मीटिंग ले रही थी और वो उसकी चेयरपर्सन, और उसकी हैसियत से उन्होंने सभी लोगों को कहा कि आप सब मेहनत के साथ में, जज्बे के साथ में लगिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसका जवाब देना जरूरी है।
निश्चित रूप से उनकी बात जायज है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई और उस घबराहट का नतीजा चंद दिन पहले देखने को मिला कि उसने अचानक 9 राज्यों के लोगों को राज्यपाल डिफरेंट जगह पे नियुक्त कर दिया। 9 राज्यों में राज्यपाल बदले गए और उनमें ढूंढ ढूंढ के वह लोग लाए गए जो संघ के हैं पुराने, जो संघ के लिए वसूली करते रहे या और तमाम काम करते रहे। उदाहरण दे देता हूं, एक ओम माथुर को बनाया गया है गवर्नर। वही ओम माथुर जो गुजरात के प्रभारी हुआ करते थे भाजपा के, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जब गंभीर आरोप लगे थे तो उन पर भी आरोप लगे थे। उनके साथी जो असम के अभी तक राज्यपाल थे, कटारिया, वो कटारिया राजस्थान से आते हैं और राजस्थान की जो मार्बल लॉबी है उसके लिए वो काम कर रहे थे और उन पर सीबीआई ने कहा था कि उन्होंने 10 करोड़ रुपया वसूले हैं उन व्यापारियों से, मार्बल लॉबी से, और उसका इस्तेमाल किया है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीबीआई ने कहा, अपनी रिपोर्ट में कहा, कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में कहा। और सीबीआई ने यह भी बताया था कि ओम माथुर भी के जरिए ये पूरा खेल हुआ है। यानी कटारिया पैसा वसूलते थे, ओम माथुर के पास जाते, ओम माथुर उन्हें लेके जाते और उसी कारण जो वहां पर सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी का फर्जी इनकाउंटर किया गया था वह हुआ था। उसी कारण से तुलसीराम का फर्जी इनकाउंटर किया गया था। तो आप यह खेल समझ सकते हैं कि जिस केस में अमित शाह हत्या आरोपी थे, उस केस में ये सारे तंत्र काम कर रहे थे। और सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा राजनीतिक, व्यापारी और पुलिस, इन सब का एक जो है नेक्सस काम कर रहा है और यह नेक्सस वसूली का काम करता है और वसूली न देने पे इनकाउंटर और दूसरे काम करता है, डराने का काम करता है और इसके लिए वो यूज करता है तमाम तरह के उन लोगों को, चेहरों को, जातियों को, धर्म के लोगों। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का खेल खेला जा रहा है। इसमें नरेंद्र मोदी की सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जेल भी गए, उन्हें अदालत ने तड़ी पार भी किया, सीबीआई की अदालत ने, और फिर अदालत उस पर कॉग्निजेंस ले रहा था, लेकिन अचानक सरकार बदली 2014 में और उसके बाद में सीबीआई ने रुख बदला और सीबीआई ने वो सबूत जो थे, जो उसने अदालत को पहले दिखाए थे, वो सबूत गायब कर दिए और जिस कारण 2014 के दिसंबर महीने में अमित शाह बरी हो गए। और उस समय बरी हुए जिस समय अदालतों में सर्दी की छुट्टियां होती। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरा खेल किया गया था। इन सारे खेल को समझने की जरूरत है। तो अब उन लोगों को मौका दिया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको यह भी समझना होगा कि कैसे आरएसएस खेल करता है। सुबह तमाम जगह शाखाएं लगती हैं, उन शाखाओं में धीरे धीरे आपकी नसों में नफरत का जहर बोया जाता है। कभी हिंदू खतरे में है, कभी सनातन खतरे में है, कभी कुछ और हो जाएगा, इस्लामोफोबिया किया जाता है और इस तरह से करके आपको डराया जाता है और उस डर में आपके अंदर हिंसा पनपती है और फिर हिंसा होती है। यदि आप देखें कि देश के बंटवारे में योगदान, तो सबसे बड़ा योगदान आरएसएस का है। आरएसएस और हिंदू महासभा ने 1937 में द्विराष्ट्र सिद्धांत को नागपुर अधिवेशन में ही पास किया और नागपुर में कहा गया था कि हम एक राष्ट्र नहीं हो सकते, मुस्लिम अलग हो, हिंदू अलग। और बांटने का जो क्रम चला, मुस्लिम लीग ने भी यही पास किया था लाहौर अधिवेशन। और इस तरह से जो एक खेल चला बांटने का, तो कई बार प्रस्ताव पारित किए गए। जब
अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन लड़ रही थी कांग्रेस, तब आरएसएस हिंदू महासभा के लोग और मुस्लिम लीग के लोग अंग्रेजों से कह रहे थे आप भारत छोड़ के मत जाइए, हम आपके साथ हैं, और वो देश को बांटने की बात कर रहे थे हिंदू मुस्लिम के आधार, जबकि यही दोनों मिलकर के सरकारें चला रहे थे कई राज्यों। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से नफरत बोने का काम हुआ है। तो यही वजह है कि अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी हटाया जाना है, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आरएसएस के सबसे करीबी लोगों में से, जो वही नागपुर से आते हैं, उसी समुदाय से हैं जिससे वहां पर प्रचारक बनते हैं, और तमाम कारणों से वो बड़े प्रिय हैं आरएसएस के भी और मोदी के भी, वो देवेंद्र फडणवीस इस रेस में आ गए। अब यह खेल चल रहा है कि कैसे आरएसएस को पटाया जाए, और इसी के जरिए तमाम खेल किए जाते हैं। आप याद करिए हरेन पांड्या की जब हत्या हुई थी गुजरात में, आरएसएस ने उस पर जब शोर किया तो आरएसएस को खुश करने के लिए क्या क्या काम किए थे नरेंद्र मोदी। बड़ा पैसा दिलवाया था, अभी भी आरएसएस को तमाम पैसा दिलाया जा रहा है। सीएसआर फंड के पैसे तमाम जो समाज के लिए खर्च होने चाहिए वो आरएसएस को दे दिए जा रहे हैं। तमाम सैनिक स्कूल आरएसएस को सौंपे जा चुके हैं, उन्हें आरएसएस संचालित कर रहा है। यानी सेना में वह लोग भेजे जाएंगे जो आरएसएस प्रशिक्षित हो, और वह लोग जाकर के किस तरह से क्या खेल करेंगे आप सोच सकते हैं। तो किस तरह का जहर बोया जा रहा है, उस जहर बोने के काम में अब सरकार पूरी तरह सरेंडर कर चुकी। वैसे भी नरेंद्र मोदी आरएसएस से ही आए हैं, उसके प्रचारक रहे हैं, हालांकि झूठ बोल के रहे हैं। उन्होंने खुद को अविवाहित बताया था, वो शादीशुदा है, उनकी पत्नी है, वो छोड़ के आ गए थे, अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गए, और आरएसएस के साथ मिलकर के उन्होंने तमाम वो काम किए जो गुनाह थे समाज की दृष्टिकोण से, मानवता के दृष्टिकोण से, तमाम उन सारी चीजों में लगे। दिल्ली और गुजरात में दिल्ली के दंगों की यदि हम बात करें तो उसमें आप रोल देख लीजिए, और उसके बाद पहले आप गुजरात में गोधरा के दंगे देख लीजिए, और तमाम गुजरात के दंगे, तो तमाम आपको सबूत मिल जाएंगे। इसके अलावा 1984 में जो दिल्ली दंगे हुए थे उनमें 39 एफआईआर है, 39 एफआईआर है जो आरएसएस के लोगों, कि आरएसएस के लोगों ने सिख समुदाय के लोगों पे सबसे ज्यादा हमले किए थे, सबसे ज्यादा उनके साथ में कत्लेआम किया। कांग्रेस के लोग उतने नहीं थे जितने आरएसएस के लोग। तो आप इससे समझिए। और आप पंजाब में देखेंगे तो पंजाब में सिखों के खिलाफ जो पूरा खेल किया था वो आरएसएस ने ही किया। तो इस तरह से तमाम इतिहास को खंगालेंगे तो पाएंगे समाज के हर वर्ग को तोड़ने का काम करते हैं। यदि आज मणिपुर जल रहा है तो आरएसएस के कारण जल रहा है, क्योंकि आरएसएस ने वहां हिंदू आदिवासी और मुस्लिम जो ईसाई आदिवासी इस तरह से करके बांटा है। इसी तरीके से आरएसएस केरल में यही खेल कर रहा है। तो देश के तमाम हिस्सों में इस तरह के खेल होते हैं, और जो वनवासी कल्याण और ये सब चला करके चाहे छत्तीसगढ़ में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, उस तरह के जो खेल किए गए हैं गुजरात में हो, तो आप समझ सकते हैं त्रिपुरा में हुआ वो भी देख सकते। तो वो नफरत वालों को अब पोसा जा रहा है और उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि वो राष्ट्र सेवा में लगे। और यह बात कोई और नहीं, खुद उपराष्ट्रपति कहता है, संसद में कहता है। शर्मनाक, लेकिन हो रहा है। तो देखिए अभी सत्ता के लिए क्या क्या होता है। जय